आवाज़ से आता हूँ और मेरा नाम जयप्रकाश मंडल है। मैं परिवर्तन जनसभा जो गांडे नवोदय विद्यालय के सामने मैदान में जो आज लोगों का जो जनसैलाब उमड़ पड़ा था, इसमें हम भी एक पार्ट थे, पहुँचे थे, देखे थे और इसमें यह कार्यक्रम को सफल करने में जो हमारी क्षमता थी, हम सहयोग किए और सफल करने में अपनी भूमिका को अदा किए हैं और इसलिए किए हैं और परिवर्तन इसलिए चाह रहे हैं, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, लेकिन ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे, झारखंड सरकार बदल के रहेंगे। यह नारा इसलिए चरितार्थ होने जा रहा है कि आप देखे होंगे जो बीते दिन कैसे लोक लुभावन योजनाएं झारखंड सरकार चला रही है लोगों को ठगने का। पहले इन्होंने युवाओं को ठगा, बोला कि जो हमारे मैट्रिकुलेट हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएट हैं, उन सभी लोगों को मैं नौकरी दूंगा, 5 लाख सालाना नौकरी दूंगा साल में। एक भी नौकरी इसने नहीं दे पाया। अगर नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो ऐसी स्थिति में मैं भत्ता दूंगा। आप क्राइटेरिया तय किया था 3000, 5000, 7000। किसी को, आप लोग भी पत्रकार हैं भाई, आप लोग भी रोजगारी की मार झेल रहे हैं, तब जा कर के कहीं नहीं कहीं रोजगार की तलाश कर रहे हैं। आप लोग किसी को मिला क्या? नहीं मिला। तो ये झूठ बोल करके सरकार में आई, यह बात सच है कि नहीं? सच है ना? तो यह सच साबित कर दिया यहाँ के लोगों को ठगने में, और ये झूठ बोलने वाली सरकार स्थापित हुई है। ये एक लोक लुभावन योजना चला रही है। लेकिन सरकार ये भी बोल रहे हैं कि 2 साल का समय कोरोना काल में चला गया, बीजेपी का शतरंज के कारण 5 महीना तक हम जेल में रह गए हैं। क्यों जेल गए? जेल क्यों गए? कोई भोला भाला इंसान जेल जाता है क्या? आप ही का सरकार में पूजा सिंघल एक IAS अफसर, इसके यहाँ कितना पैसा मिला आप लोग जानते होंगे। 25 करोड़ नगद रुपया कहाँ से आया? वो खान विभाग का वो सचिव था और उसका मंत्री कैबिनेट हेमंत सोरेन था। जब एक IAS अफसर के पास करोड़ों करोड़ रुपया मिल सकता है तो मंत्री के पास कितना होगा? एक बात ये भी सच है। दूसरा नंबर बात देखिए, अभी आलमगीर आलम के नौकर घर 35 करोड़ मिला। धीरज साहू एक राज्यसभा सदस्य था इंडिया गठबंधन का, 350 करोड़ रुपया उसके यहाँ। अब बता दीजिए, सारे बातें झूठ है। इसको सेना का जमीन इसने लूटा, घोटाला किया हेमंत सोरेन ने, और सारा लूट करके झारखंड की जनता को बर्बाद कर दिया। त्राही माँ कर रही है। लेकिन हेमंत सोरेन का ये भी तब जा करके देश में चोरी करता है, चोर है तो सिपाही भी है ना। तो सिपाही जो भी उसका विभाग है, चाहे ED हो, चाहे आपका CBI हो, चाहे परिवर्तन निदेशालय, जो भी है, सारे लोग तो चुप नहीं बैठेगा ना। इंसान का भी कमी इस देश में, बेईमानों का भंडार है तो इंसान का भी भंडार है। ये धरती वीरों से खाली नहीं है। तो लोग, जिसका एजेंसी था उसने पकड़ा आपको और उस कारण से आप जेल गए हैं। जेल को न, आप महात्मा गांधी का रोल करके नहीं गए थे। और वहाँ से आने के बाद आप क्या किए? चंपे सोरेन जो ये यहाँ का माटी का बेटा आंदोलनकारी मुख्यमंत्री बना था, लेकिन उसको आपने बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उन्होंने ही, उनका ज़मीनी सोच था, ये ज़मीन के हकीकत को जानता था, माँ बहनों को दर्द को जानता था। इन्होंने ही मैया सम्मान योजना लागू किया, लेकिन उसको तुरंत जेल से निकला, हटा करके अपने गद्दी पर बैठा और ये योजना का श्रेय अपने ऊपर लिया। यदि अपने योजना, इतना अच्छा योजना लाने का इनको तजुर्बा होता लाता तो 5 साल सरकार में हेमंत सोरेन रहा, उसमें नहीं लाता। मरने की स्थिति जब हो गया, जब क्या उसको बोलते हैं, अंतिम नैया डूबने पर है, तब आप योजना लोक लुभावन। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि यह दिसंबर तक ही वैलिड है। तो ये सरकार कहीं नहीं मना, क्या उसको बोलते हैं, सच साबित हो रही है, झूठ साबित हो रही है, निकम्मी सरकार साबित हो रही है। आप भारत सरकार ने देख लिए कि आप आवास दिया, बालू इसने रोक दिया। भारत सरकार ने देख लीजिए मनरेगा के तहत कुआं भी सिंचाई दे रहा है, बालू इसने रोक दिया। अब कहावत नहीं सत्यवान और सावित्री का कि जाओ बेटी तुम पुत्रवती हो जाओ,
लेकिन पति का प्राण लेके जा रहा है और इधर पुत्रवती का वरदान दे दिया। तो ये संभव हो सकता है कि बिना बालू का कुआं बन सकता है? हेमंत सोरेन 5 साल कहाँ सोया है? बालू चोरी करवा रहा है, आवास में बालू जरूरत था उसमें मैंने प्रोवाइड कर रहा है, नहीं पब्लिक को, आम इंसान, लेकिन मिल रहा है। सैकड़ों गाड़ी बालू हर घाट से उठा रहा है, पुलिस और सिपाही दोहन और शोषण कर रहा है और किनारे से उसका कमीशन मोटा रकम खा रहा है। तो जनता को लूटने का, हर स्तर पर जनता को लूटने का काम कर रहा है। तो ये लुटेरी सरकार है, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे, बदल के रहेंगे। इसी नारा के साथ में ये परिवर्तन जनसभा आज हुई गांडे के मैदान में। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी आए, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किया, सरकार की नाकामी को बताया। अन्नपूर्णा देवी जी भी यहाँ उपस्थित हुई, जो भारत सरकार में बाल विकास, महिला बाल विकास मंत्री भी हैं, कोडरमा की सांसद भी हैं। एक से एक हमारे यहाँ वक्ता और नेता लोग आए और वहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा था। ये लगता है कि गांडे में जो झूठ बोल करके जो सरकार बनाई थी यह अब नहीं चलने वाला है। और झूठ बोल करके यहाँ का विधायक भी कल्पना सोरेन को बनाया कि यह मुख्यमंत्री का चेहरा है, मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे लोग भोले भाले समझ गए कि ठीक है भाई, चलो एक महिला है, अगर यह इससे सरकार न बनने वाली है न बिगड़ने वाली, अगर इसको वोट देते हैं और यह मुख्यमंत्री बन जाएगी और 5 साल बनाम अगर 4 महीना में कुछ इस क्षेत्र का कायाकल्प बदल जाए तो बहुत बढ़िया होता। लेकिन एक भी योजना आज धरातल पर नहीं उतरा, सिर्फ यह लोक लुभावन ही कर रहा है और हर जगह पर शिलान्यास वगैरह बोर्ड लगा रहा है ताकि जनता को फिर गुमराह करके वोट ले लें। लेकिन जनता समझ चुकी है, अब उसको वोट नहीं, यहाँ गांडे के धरती से चोट मिलेगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिता करके झारखंड विधानसभा भेजेगा। और झारखंड में कुशासन नहीं, सुशासन की सरकार, बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तब यहाँ की जनता अमन और चैन की सांस लेगी। और जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार दिल्ली में है और यहाँ भी जब सुशासन की सरकार होगी तो यहाँ चौमुखी विकास होगा। यही नारा के साथ, यही शुभकामना के साथ, यही सोच के साथ यहाँ के लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद।